हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार भड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसा आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों, बेसिकली हमारी 11वीं क्लास है और 11वीं क्लास में हम लोग देख रहे हैं ज्योग्राफी। अफवाह तंत्र समाप्त होने के बाद आज हम इसमें जो है क्लाइमेट एक आपका महत्वपूर्ण टॉपिक है और हम लोग जलवायु को पढ़ेंगे। क्लाइमेट किस तरीके से है, देखिए आप लोगों ने इतना आपको पता होना चाहिए कि बेसिकली है क्या, इस तरीके से हम इसको देखते हैं। ठीक, अब हम आगे बढ़ते हैं इसमें और जलवायु पर बात करें। आप गर्मियों में ज्यादा पानी पीते हैं। आपके गर्मियों के वस्त्र सर्दियों के वस्त्रों से अलग होते हैं। उत्तरी भारत में आप गर्मियों में हल्के वस्त्र और सर्दियों में ऊनी वस्त्र क्यों पहनते हैं। दक्षिणी भारत में ऊनी वस्त्रों की जरूरत क्यों होती है। उत्तरी पूर्व राज्यों में पहाड़ियों को छोड़कर सर्दियां मृदु होती हैं। विभिन्न ऋतुओं के मौसम में दशाओं में विभिन्नता पाई जाती है। विभिन्न मौसम में ताप व वायुदाब की पवनों की दिशा एवं गति, आर्द्रता इत्यादि में आपका महत्वपूर्ण परिवर्तन परिवर्तन किस प्रकार का है रूप में हमको देखने के मिलता है, ये भी बहुत वैरी करता है। ठीक, हम मौसम की बात करते हैं। मौसम वायुमंडल का क्षणिक अवस्था है, जबकि जलवायु का तात्पर्य अपेक्षाकृत लंबी समय में मौसम दशाओं का औसत से है। मौसम जल्दी जल्दी बदलता है, जैसे कि एक दिन में, एक सप्ताह में, 50 दिन में अथवा अधिक वर्षों में। तो अलग अलग रूप में वो बरसता है। देख लिया, आगे बढ़ेंगे। आप देखिए, आप अपनी पहले की कक्षाओं में आप मानसून के बारे में पढ़ चुके हैं। मानसून शब्द का अर्थ है, मानसून का अभिप्राय है जलवायु से, जिसमें चलिए जिसमें ऋतुओं के अनुसार पवनों की दिशाओं में उत्क्रमण हो जाता है। जलवायु की उष्ण मौसमी जो दक्षिणी एवं दक्षिणी पूर्व एशिया में पाई जाती है। क्लियर है, इन सब चीजों में आपका पाई जाती है और देखने को मिलती है। आगे बढ़े। मानसूनी जलवायु में एक रूपता व आपका विविधता है। मानसूनी पवनों की व्यवस्था भारत और दक्षिणी पूर्व एशिया के बीच एक रूपता को बल प्रदान करती है। मानसूनी जलवायु की व्यापक एकता की दृष्टि से किसी को भी जलवायु की प्रादेशिक विभिन्नताओं की उपेक्षा आपका नहीं करनी चाहिए। यह विभिन्नता भारत के प्रदेशों के मौसम और जलवायु के एक दूसरे से अलग करती है, एक दूसरे को आपको सेपरेशन बनाती है, या कह सकते हैं एक दूसरे से आपका सेपरेट करती है। ठीक, ये क्या है, ये सब मौसम की ही भरमार है और उसके ऊपर ही हम देखेंगे। मौसम और जलवायु एक दूसरे को अलग करती है। उदाहरण के लिए दक्षिण दक्षिण में केरल और तमिलनाडु की जलवायु उत्तर में उत्तर प्रदेश और बिहार की जलवायु से अलग है। यानी जो आपको केरल में और तमिलनाडु में जो आपको क्लाइमेट मिलेगी, वो क्लाइमेट को देखो, और जो हमारी वर्तमान क्लाइमेट बिहार और यूपी की क्लाइमेट को देखो। यानी कि एक आपका साउदर्न पॉइंट में है और एक आपका मिडल और ईस्ट की तरफ की जो आपकी क्लाइमेट है उसको देखते हैं, तो आपको बेसिकली इनमें बहुत अच्छा अंतर जो है आपको इस पर। चलिए, भारत की जलवायु में अनेक प्रादेशिक विभिन्नता है, जैसे पवनों के प्रारूप, तापक्रम, वर्षा, ऋतु लक्ष्य, आर्द्रता, शुष्कता की मात्रा विभिन्नता के रूप में देखा जाता है। इन प्रादेशिक विविधताओं का जलवायु के उपवर्गों में वर्णन किया जाता है। आइए अब हम तापमान, पवन और आपका वर्षाओं की प्रादेशिक विविधताओं को जरा आकलन कर लें। इन सारे आकलनों को, इन सारी विविधताओं को हम लोग आपका देखकर चलते हैं। गर्मियों में पश्चिमी मरुस्थल
और तापक्रम में कई बार 35 डिग्री सेल्सियस को स्पर्श कर लेंगे। तो सर्दियों में लेह के आसपास -45 टेम्परेचर गिर जाता है। अब देखिए, आप मरुस्थल है और राजस्थान में अगर 45 टेम्परेचर है, सॉरी आपका 55 टेम्परेचर है, जस्ट अपोजिट आपका लेह में सर्दियों के आसपास कितना है, माइनस का, चीजों पे पानी जम जाता है कि माइनस का 45। वहाँ क्या होता होगा, अगर आपने सांस बाहर निकाली वो भी आपको ठंडी आती होगी। मान लीजिए आप बाहर पानी फेंक रहे हैं, तो फेंकने से पहले वो आपको जम जाए, क्योंकि क्लाइमेट इतना ठंडा है, इतना कोल्ड है, क्लियर है, और तुरंत आपके डीप फ्रीजिंग पॉइंट पर जा रहा है। राजस्थान के चुरू जिले में जून के महीने में किसी एक दिन का तापमान 50 डिग्री सेंटीग्रेड अथवा इससे अधिक हो सकता है। राजस्थान का चुरू डिस्ट्रिक्ट है और मैंने बहुत अच्छे से ऑब्जर्व किया है, और मैं जून जुलाई अगस्त के महीने में गया हूँ। यहाँ आप देखोगे लिटरली बहुत गर्मी पड़ती है। ऐसी है, यहाँ जो गर्मी है वो बहुत अच्छी पड़ती है, जबकि दिन अरुणाचल प्रदेश में दिबांग जिले में मुश्किल से 19 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचता है। वहीं अगर आप अरुणाचल प्रदेश में जाएंगे तो गर्मियों के दिनों में कहाँ पहुंच रहा है, 19 डिग्री सेंटीग्रेड पहुंच रहा है। दिसंबर की किसी रात को लद्दाख का त्रास, एक आपका त्रास सेक्टर है, उसमें -45 तक गिर जाता है। आप सोच के देखिए टेम्परेचर वेरिएशन कितना आ रहा है। तो टेम्परेचर है मौसम के हिसाब से काफी वेरिएशन आप स्पष्ट देख लिया। चेन्नई में तापमान 20 डिग्री सेल्सियस से लेकर 22 डिग्री सेल्सियस रहता है। उपयुक्त में पुष्टि कर सकते हैं कि भारत का एक स्थान दूसरे स्थान पर क्षेत्र में एक दूसरे के तापमान के ऋतुगत अंतर पाया जाता है। इतना ही नहीं, यदि हम किसी एक स्थान के 24 घंटे का तापमान दर्ज करें तो उसे विभिन्न तापक्रम प्रभावशाली प्रतीक नहीं होता है। उदाहरण के लिए केरल और अंडमान द्वीप समूह में दिन व रात के ताप में मुश्किल से 7 डिग्री सेंटीग्रेड का अंतर पाया जाता है, किंतु हार के मरुस्थल में यदि दिन का तापमान 50 डिग्री सेल्सियस हो तो वह रात का तापमान 15 से 20 डिग्री सेल्सियस के बीच रहता है। चलिए आगे बढ़े। आइए अब हम वर्षन के प्रादेशिक विविधता को देख लेते हैं। जो विविधता है और खास करके आपका प्रादेशिक यानी कि जो आपका रीजनल होती है, तो थोड़ा सा अगर हम बात करें तो हम देखें तो प्रादेशिक विविधताओं को देखें। हिमालय में वर्षा मुख्यतः हिमपात के रूप में होती है। देश के अन्य भागों में वर्षण जल की बूंदों के रूप में होता है। इस प्रकार केवल वर्षण के प्रकार में ही अंतर नहीं है, वर्षण की मात्रा में भी अंतर है। मेघालय में गारी खासी पहाड़ियों में स्थित चेरापूंजी मोनसेराम औसत एवरेज वर्षा 1080 सेंटीमीटर है। तो देखिए, जो आपका मोनसेराम आपकी जगह है, आपका चेरापूंजी मेघालय में, एवरेज यानी कि औसत वर्षा कितनी होती है, 1080 सेंटीमीटर। पूछ देखिए कितनी भारी होती है ना। और इसके विपरीत राजस्थान के जैसलमेर में औसत एवरेज रेनफॉल 9 सेंटीमीटर से अधिक होती है। उसके देखिए जैसलमेर में 9 डिग्री, जैसलमेर एवरेज है, और वहां 1000। चलिए आगे बढ़ जाए। मेघालय की गारो पहाड़ियों में स्थित खुरा में ही एक दिन में ही उतनी ही वर्षा होती है जितनी कि जैसलमेर के 10 वर्षों में। आप सोच के देखिए, मेघालय में एक दिन में इतनी बारिश हो गई तो शायद पूरे वर्ष में आपका जैसलमेर में भी ना हो। उत्तर पश्चिमी हिमालय और पश्चिमी आपके मरुस्थल में वार्षिक वर्षा 10 सेंटीमीटर से भी कम होती है, जबकि उत्तर पूर्व में स्थित मेघालय में वार्षिक वर्षा आपका 400 सेंटीमीटर से भी ज्यादा हो। जुलाई या अगस्त के आसपास गंगा के डेल्टा और उड़ीसा के तटीय क्षेत्र में हर तीसरे या पांचवें दिन प्रचंड तूफान और मूसलाधार वर्षा हो। मंथ ध्यान दीजिए, जुलाई और अगस्त का है। रीजन देखिए, डेल्टा और उड़ीसा। डेल्टा वेस्ट बंगाल के क्षेत्र में बनाती है और यही उसी के पास क्या है, उत्कल कोस्ट है की सरकार, वही क्या है, उड़ीसा का रीजन है, जहां महानदी के आसपास जो आपका डेल्टाई रीजन है की बात कर रहे हैं। जबकि इन दिनों
में मात्रा में 1000 किलोमीटर की दूर दक्षिण में स्थित तमिलनाडु का आपका कोरोमंडल तल शांत एवं शुष्क रहता है। देश के अधिकांश भागों में वर्षा जून और सितंबर के बीच होती है, किंतु तमिलनाडु तट में प्रदेश में वर्षा शरद ऋतु अथवा जाड़ों में आरंभ होती है। ऐसे होती है, जाड़ों में आरंभ होती है। इन विभिन्नताओं और विविधताओं के बावजूद भारत की जलवायु अपनी लय और विशेषता में मानसून की विशेषता होती है। ठीक है, कैसी है अपनी विशेषता अपनी वाली रखती है, तो आप इसको मानसूनी आधार पर देखिए क्या इसकी। चलिए आगे बढ़े, आ जाइए। भारत में प्रादेशिक जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक, तो आपके बहुत सारे ऐसे फैक्टर हैं जो आपके क्लाइमेट को इफेक्ट करते हैं, उनको देखते हैं। भारत की जलवायु को नियंत्रित करने वाले कारक, पहला कारक है अक्षांश। लैटिट्यूड का बहुत बड़ा फर्क होता है अक्षांश का। आप भारत की मुख्य भूमि में अक्षांश और देशांतर विस्तार पहले से ही जानते हैं। आप जानते हैं कि ग्लोब पर इस तरह की जो लाइनें खींची जाती हैं अक्षांश रेखाएं हैं, इस तरीके की जो आपके लाइनें खींची रेखाएं हैं देश के मध्य भाग से गुजरती हैं। इस प्रकार भारत की उत्तरी भाग में शीतोष्ण कटिबंधीय और कर्क रेखा में स्थित दक्षिण में स्थित भाग में उष्ण कटिबंधीय पड़ता है। उष्ण कटिबंधीय मानसून रेखा के दक्षिण के निकट होने के कारण सारा साल भर ऊंचा तापमान और अधिक दैनिक और वार्षिक तापमान का अनुभव कर। कर्क रेखा से उत्तर में स्थित भूमध्य रेखा से दूर होने के कारण दैनिक और वार्षिक तापांतर के साथ साथ विषम जलवायु पाई जाती है। ऐसी होती है जलवायु आपकी विषम पाई जाती है। एक हिमालय उत्तर में ऊंचा और अपने विस्तारों के साथ एक प्रभावी जल विभाजक के रूप में भूमिका निभाता है। यह ऊंची पर्वत श्रृंखला महाद्वीपों को उत्तरी पवन की अभेद सुरक्षा प्रदान करती है। जमा देने वाली ठंडी हवा उत्तरी ध्रुव रेखा के निकट होती है। मध्य भूमध्य के एशिया के आसपास इस प्रकार में हिमालय पर्वत मानसून पवनों को रोककर उपमहाद्वीप में वर्षा का कारक बनती है। कैसा बनती है? ये सारे आपके वर्षा के कारक। ठीक है, जल और स्थल का वितरण। ये जो जल है और स्थल है इनका डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? भारत के दक्षिण में चीन और हिंद महासागर के उत्तर में ऊंचाई व अवांछनीय पर्वत श्रेणियां हैं। श्रेणी में स्थित जल देर से गर्म होता है और देर से ठंडा होता है। ये पहला पैटर्न है जल का कि वो क्या होगा, तो देर से गर्म होता है और गर्म हो गया तो देर से ही वो आपका ठंडा होगा। ठीक है, जल और स्थल के बीच विविधीय तापमान के कारण भारतीय उपमहाद्वीप में विभिन्न ऋतुओं में विभिन्न आपका प्रेशर बेल्ट, आपने सुना होगा वायुदाब पेटियां जो होती हैं, वायुदाब प्रदेश विकसित होते हैं और वायुदाब की विभिन्नता से मानसून की उत्क्रमणता का बनती है। कैसे उठती है, डाउनफॉल होती है, ये सारे इज अ रीजन दैट, और यहाँ इस चीज में आपका डिपेंड करते हैं और इसकी डिपेंडेंसी होती है। ठीक है, ये आपको देखना है कैसे ये सारी चीजें देखते हैं। लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड का क्या फर्क पड़ता है। चलिए आगे बढ़े। तो लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड और का क्या इफेक्ट है इसमें आप देख सकते हैं। और हिमालय जो है आपका, हिमालय आपका विभाजक के रूप में काम करता है और एक सतत प्रहरी के रूप में दिखाई देता है। और ये कोस्टल एरिया हमारा बच्चा है, इसको हम थोड़ा सा नेक्स्ट लेक्चर में देख लेंगे। जो आपका समुद्र तटीय मैदान है, लंबाई है, दूरी है, क्या इफेक्ट पड़ता है उसका। एक बार पीछे पूरा सा देख लीजिए। किसी का कोई डाउट है, कोई क्वेरी है किसी प्रकार का, आप मुझसे पूछ लेंगे मेरे प्यारे बच्चों। चलिए ध्यान रहेगा इतना। यहाँ तक कोई डाउट, कोई क्वेरी किसी प्रकार, किसी बच्चे का, बच्चों कोई भी क्वेरी, कोई भी क्वेश्चन हो देख सकते हैं आप। चलिए तो फिलहाल आज के इस लेक्चर में इतना ही मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक अपना ध्यान रखिए।
स्वस्थ रहिए और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से करते रहिए। मुझसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।